पेट के रोग, इम्यून सिस्टम, स्टेमिना और आपके यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं कपालभाति से। कपालभाति प्राणायाम मणिपूरक चक्र को एक्टिवेट करता है, अन्नमय कोष को जागृत करता है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम गैस की, एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, बदहजमी जिसको रहती है उसको भी दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम धरती की संजीवनी बूटी प्राणायाम है। जो व्यक्ति जिसके पास टाइम नहीं है, वो यदि अपने बेली फैट को कम करना चाहता है तो वो उल्टे लेट करके कम से कम 5 मिनट स्विमिंग करना प्रारंभ कर दे, ड्राई स्विमिंग। अच्छा, कहते हैं पेट साफ नहीं होता तो चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं, मतलब एक जड़ है जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम पैदा होती है और इसी को हमें ठीक करना है। पेट हमारी 80 प्रकार की बीमारियों को लेके आता है। कहते हैं पेट ठंडा रखोगे तो चेहरे पे निखार रहेगा, पेट खराब होगा तो चेहरे पे निखार गायब हो जाता है। आपने सुना है ना कि चेहरे का रंग ढलने लग रहा है, पेट की गड़बड़ है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो आप शीतली प्राणायाम करो। करना क्या है, ऐसे जीभ को ऐसे फोल्ड करो और फिर सांस को ना अंदर की ओर भरो मुंह से, करके देखो। अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कम करना है, या तो डाइट पे चले जाते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि जिम ज्वाइन कर ले और जो समय मिले उसी में वजन कम किया जाए। लेकिन होता क्या है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी वजन कम नहीं होता है। लेकिन आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान आज इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। वो कैसे? हमारे साथ आज फिर से एक बार जुड़ गए हैं योग एक्सपर्ट सोहित योगी, जो कि बताने वाले हैं कि आपको बिना जिम जाए, बिना डाइट करे, मात्र योगा से आप कैसे अपने शरीर का वजन घटा सकते हैं। सोहित योगी जी, आपका सबसे पहले वेलकम है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने इस विशेष कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। मैंने बहुत अच्छी बात बोली है अभी ओपनिंग में कि जिम जाते हैं तो भी वजन कम नहीं कर पाते हैं, डाइट करते हैं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफिस लाइफ में ये मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं कि योगा से सब होता है। आप बताइए। देखिए, आपने कहा कि जिम जाते हैं तब भी वजन कम नहीं होता, लेकिन मैं इसको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा कि जो जिनका रूटीन बहुत गड़बड़ है, मान लो जिनका खाने का समय सही नहीं है, उठने का समय सही नहीं है, सोने का समय सही नहीं है, वो चाहे जिम चले जाएं, मैं तो उनको कहूंगा वो योगा भी करेंगे ना, तब भी उनका वजन कम नहीं होने का। उनको एक लाइफ को सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा। सुबह उठने का समय, नाश्ते का समय, लंच का समय, डिनर का समय, सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा। आप एक बार 1 महीने के लिए ये संकल्प ले लो कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक अपना खाने का समय फिक्स करूंगा, और फिर मैं चाहे योग करूं या जुम्बा करूं, एरोबिक करूं, चाहे डांस करूं, चाहे जिम करूं, कुछ भी करूं, उससे 100% रिजल्ट मिलेगा। एक आपने कहा कि डाइट भी करते हैं, डाइट कोई नहीं करता है। सब बोलते हैं कि योगी जी हमें कुछ ऐसा बताओ कि जिसके ऐसा कुछ खाने का बताइए कि जिससे कि हमारा वजन कम हो जाए। अरे भैया, अगर खाने से वजन कम होता तो खा तो रहा ही है पहले से। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि ऐसा कुछ बताइए कि खाने से वजन कम हो जाए, भाई ऐसा पूछो कि ऐसा मैं क्या छोड़ूं अपनी डाइट के अंदर, ऐसा क्या बदलाव करूं मैं अपनी डाइट के अंदर, क्या परिवर्तन करूं कि जिससे मेरा वजन कम होना शुरू हो जाए, मेरी डाइट में थोड़ा आप परिवर्तन कर दीजिए। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ है, खान पान पूरी तरह से ध्वस्त है, सोने का, उठने का, टॉयलेट जाने का कोई समय फिक्स नहीं है, 8-8 घंटे कुर्सी पर, चेयर पर बैठे रहते हैं, तो भाई कहां से वो फिट हो पाएंगे, कहां से उनका वजन कम हो पाएगा। परंतु हम अपनी जितने भी हम योगा क्लास देते हैं या योगा कराते हैं, योग सिखाते हैं, या हमारी वीडियोस के माध्यम से लोग वजन कम कर रहे हैं, हजारों कमेंट हमारे पास आते हैं, हजारों रिव्यू आते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस बना के भेजते हैं कि जी आपने 1 महीने में 9 किलो वजन कम कर दिया, मेरा 3 महीने में 18 से 20 किलो वजन कम हो गया, मेरा 4 इंच तक पेट कम हो गया, बेली फैट खत्म कर दिया, मेरा बैक पेन दूर हो गया, नी पेन दूर हो गया, बहुत सारी समस्याएं। एक दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि जो जिम कर रहे हैं वो तो केवल फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और योग आपके मन पर काम करता है, आपके भावनाओं पर भी काम करता है। कैसे? जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, किसी वैद्य के पास जाओ, यदि आपका वैद्य के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप उसकी कितनी भी दवाई खाओ, उससे आपको आराम नहीं मिलेगा। परंतु जब किसी गुरु के पास जाते हैं
और गुरु के पास कहते हैं मुझे तो ना ये परेशानी है, मुझे ये बीमारी है, और गुरु एक भभूति दे देते हैं, और उस श्रद्धा भाव से तो उस भभूति को भी ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे भी रोग कट जाते हैं। यानी ये भावनाओं का खेल है। जैसा सोचेंगे, जैसा विचारेंगे, हम अपनी क्लास में ही बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ कपालभाति कर रहे हो, कपालभाति की एक स्ट्रोक के साथ, एक स्ट्रोक के साथ आप ये करिए कि मेरा एक स्ट्रोक से 50-50 ग्राम वजन बाहर फेंक रहा है, बाहर निकल रहा है, मेरी सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है, मैं पॉजिटिव हो रहा हूं, मेरी बीमारियां दूर हो रही हैं। तो ये भावनाएं जब आप बना लेंगे तो बीमारियां, वजन ही नहीं, वजन तो बहुत छोटी सी चीज है। वेट क्या होता है? वेट तो कोई भी कम कर लेगा, बढ़ा लेगा। शरीर के बहुत सारे क्रॉनिक रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये सारी दूर हो जाती हैं। योग केवल फिटनेस नहीं है, योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, योग आपके हेल्थ पर काम करता है, मन पर काम करता है, आपके मस्तिष्क पर काम करता है, बुद्धि को पवित्र करता है और स्वस्थ बनाता है। सोहित जी, अक्सर वीडियोस आती है, पोस्ट आते हैं, उसमें लिखा होता है कि एक तरफ एक महिला खड़ी होती है, 80 किलो वजन दिखाया होता है, और वही एक तरफ दिखाया होता है कि उनका वजन घटकर हो गया 60 किलो, और ऊपर लिखा होता है कि मात्र 30 दिनों में। इन चीजों को लेकर क्या कहोगे? ये एट सडन क्या वजन कम हो सकता है, या ये सिर्फ मात्र एडवर्टाइजमेंट है? देखो, ये है थंबनेल, ये पैकेजिंग है। आपने टीवी पे कोई ऐड देखा होगा, जितने टीवी पे ऐड चलते हैं उसमें क्या होता है कि कोई एक हीरो कोई बोतल लेके, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके घूम रहा है, उसने ये पहाड़ कूद दिया, ये चढ़ गए, ये मोटरसाइकिल पलट दी, बस उठा ली, क्या संभव है? लेकिन उससे ये मैसेज देते हैं कि इसमें एनर्जी है, इसमें एक ताकत है कि इससे आपके शरीर में बहुत एनर्जी आ जाएगी। वहां जो थंबनेल आ रहा है उसमें स्पष्ट है कि भाई ऐसा संभव है, आप इस पे रुको, एक बार समझो उसको। देखो, ये देश है, इसमें हजारों, मतलब 140 करोड़ लोग हैं। यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी कोई वीडियो जब आती है, और हम उसको तभी रुकते हैं जब उसको कोई अट्रैक्टिव थंबनेल मिल जाए, कोई ऐसी हुक पॉइंट मिल जाए, तो हम रुक जाएंगे। हमने भी कहा कि मात्र 15 दिन में पेट की चर्बी गायब, मैं भी कहता हूं संभव नहीं है, 15 दिन में पेट की चर्बी संभव नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। मान लो किसी का 100 किलो वजन है, उसको 1 महीने में, मैंने भी 12-15 किलो वजन कम किया है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा है। ये तो आप योग से बता रहे हैं ना, जिससे कोई हार्म नहीं है। मैं बात कर रही हूँ इन एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें मेडिसिन का जो है जिक्र किया जाता है कई बार, या कई बार खाने की कुछ ऐसी डाइट जो है बताई जाती है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं योग की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे तो योगा टीचर ही लिखते हैं कि 1 महीने में मैंने 15 किलो वजन कम किया, 20 किलो वजन कम किया। भाई देखो, मैं योग से भी कहूंगा कि इतना फास्ट रिजल्ट की जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति ने अपना वजन 10 सालों में बढ़ाया है, क्या उसको आप 10 दिन में घटा दोगे? उसके शरीर में बीमारी नहीं आएंगी? सिस्टम होता है। मैं कहता हूं जो ट्रेडिशनल है, 1 महीने में मात्र 5 किलो मैक्सिमम वजन कम होना चाहिए, 3 से 5 किलो होना चाहिए। परंतु अपना एडवर्टीजमेंट के लिए योगा टीचर भी करते हैं, बहुत सारे बड़े योगा टीचर कर रहे हैं, थंबनेल लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको सावधान, आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा, कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। चाहे वो जिम में लिख रहे हैं, चाहे वो योगा वाले लिख रहे हैं, सब भी लिख रहे हैं, सब गलत, ये तरीका गलत मैसेज दे रहे हैं। सिस्टम होना चाहिए। मेरी क्लास में भी 1-1 महीने में 9-10 किलो वजन कम किया है 1 महीने में। लेकिन किया कैसे? किसी का वजन 100 किलो है, 9 किलो कम हो गया, किसी का 120 किलो है तो उसका 12 किलो वजन कम हो गया। यानी बहुत बड़ा समुद्र है अगर किसी के पास, उसमें से 10-5 लीटर पानी निकल गया तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनका जो बहुत फास्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, यानी उनको पोषक तत्वों की, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। अब क्या है कि आपको एक सिस्टम बनाना है अपने जीवन का, एक पूरा पैकेज बनाना है कि भाई मुझे आज सुबह से एक वेट लॉस चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे 1 महीने में 3 से लेकर के 5 किलो तक वजन कम करना है। तो उसको नियमित डाइट, नियमित एक्सरसाइज, नियमित समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे सोना, एक सिस्टम अगर वो बनाएगा व्यक्ति, 100% उसको बेहतरीन रिजल्ट आएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अच्छा, आप तो खुद योग गुरु है, एक्सपर्ट है। आप तो लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट हमारे साथ कर रहे थे, बहुत सारी योगा आसन आपने बैठे बैठे बता दिए, आपने डाइट भी दे दी थी। अब मैं पेट की बात कर रही हूँ, मोटापे की बात कर रही हूँ। क्या करना है, कैसे योगासन करना है, कौन सा योगासन फॉलो करना है? देखिए, जो बेली फैट है, खासकर जो पुरुषों का बहुत ज्यादा निकल जाता है, महिलाओं का प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बेली फैट रह जाता है। तो ये एक ऐसा फैट है, हालांकि बहुत जिद्दी है, मुश्किल से जाता है। इसके लिए सब एब्स की एक्सरसाइज होती हैं, जो कि खड़े होकर भी होती हैं, बैठ के भी होती हैं, लेट के भी होती हैं। लेट के आप 30, 60, 90 करो,
इसके अलावा उत्तान पादासन करो, नौकासन करो, हलासन करो, ये बहुत सारे आसन हैं। लगभग लेटने वाली 100 से ज्यादा एक्सरसाइज हैं जो एब्स की होती हैं, पूरे बेली फैट की होती हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं बताता हूं, उल्टे लेट करके यदि जो व्यक्ति जिसके पास टाइम नहीं है वो यदि अपने बेली फैट को कम करना चाहता है तो वो उल्टे लेट करके कम से कम 5 मिनट स्विमिंग करना प्रारंभ कर दे, ड्राई स्विमिंग। मैंने कई वीडियोज उसके ऊपर बनाई हैं। तो ड्राई स्विमिंग जो व्यक्ति करेगा वो बेली फैट उसका 1 महीने नहीं तो 40 दिन में कम हो जाएगा। और डाइट का उसको भी ध्यान रखना है, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, इन सब चीजों से बचना है, तो ये बेली फैट आपका कम हो जाएगा। खड़े होकर के बहुत सारी हाई नीज है, जंपिंग जैक है, इस तरीके की एक्सरसाइज करें। सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार ऑल ओवर पूरी बॉडी के ऊपर काम करता है। 1 महीने में सूर्य नमस्कार से बड़ा जबरदस्त रिजल्ट पा सकते हो। और बहुत सारे आसन है। और एक और मैं कहता हूं, जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहता है कुछ, भाई कपालभाति कर लो आधा घंटा। कपालभाति से आपका जो बेली फैट है, नाभि के चारों तरफ जो फैट जम जाता है, ये भस्म हो जाएगा कपालभाति से। बड़ी बात बोल रहा हूं, यानी करना पड़ेगा लेकिन आधा घंटा कपालभाति। रामदेव जी को भी तो लोगों ने बहुत करके देखा है कपालभाति। रामदेव जी तो करते हैं, रामदेव जी को तो 35 साल हो गए कपालभाति करते कराते हुए। वो कहते हैं कि इसको कर लोगे तो पेट का कोई भी रोग नहीं बचेगा। कपालभाति को धरती की संजीवनी बूटी कहते हैं। मैं तो इसमें एक और जोड़ता हूँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम धरती की संजीवनी बूटी है। आप जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के साथ बताते हैं ताकि सीखने में आसानी रहे। मैं चाहूंगी कि दोनों प्रोसेस में एक बार कपालभाति अगर आप करके दिखा सके तो, क्योंकि जितना आप सोहित जी को भी आप देखेंगे उतना जल्दी आप सीख पाएंगे। और ध्यान से देखिए वो आपको क्या बता रहे हैं। कपालभाति के लिए आप सीधे बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। और ऐसे पहली उंगली अंगूठे को ऐसे मिलाओ, उंगलियां तीनों सीधी करो, अब बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, आलती पालती मार के। हम चेयर के ऊपर बैठे, इसलिए चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं ऐसे अपने पैरों, मतलब जो ऑफिस में वो भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय हो गया। भी कर सकते हैं। बस थोड़ा वातावरण उनका शुद्ध होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं कोई कोई प्रदूषण ना हो। तो यहां से ऐसे बैठिए, इस तरह से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसको कैसे करें, आपको और सरल तरीका बताता हूं। जैसे नोजी साफ करते हो ना, ऐसे ये करके देखो, अभी कपालभाति आपका होना शुरू हो जाएगा। सावधानी ये रखनी है, एक तो ऐसे कमर को झुका के कपालभाति नहीं करना। दूसरा, जिनके का पेट की कोई सर्जरी हुई है उनको कपालभाति प्राणायाम अभी नहीं करना है। कम से कम सर्जरी वाले 1 साल बाद कपालभाति करेंगे। एक और बात आ रही है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, अगर वो करना चाहे अपने वो कर सकते हैं। उनको थोड़ी दिक्कत शुरू में होगी, लेकिन डेली जब वो अभ्यास करेंगे तो उनको कपालभाति अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा, जिनका हाई बीपी रहता है वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति का। 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी स्लो करना है ऐसे। जिनका लो बीपी रहता है 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, यानी वो फास्ट करेंगे। और जिनका लो है ना हाई है, वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। ये कपालभाति का सही तरीका है। ये यानी कि अगर जिनका लो है उनको स्लो करना है, जिनका हाई है नहीं, जिनका हाई है उनको स्लो करना है, हाँ, और जिनका लो है उनको फास्ट करना है। हीटिंग पैदा करता है, लो को हाई करेगा, यानी बैलेंस करेगा। अच्छा, यानी कि आप बता रहे हैं कि पेट की समस्या के साथ साथ बीपी की समस्या में भी आराम है। बिल्कुल आराम मिलेगा। पेट के रोग, इम्यून सिस्टम, स्टेमिना और आपके यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं कपालभाति से। कपालभाति प्राणायाम मणिपूरक चक्र को एक्टिवेट करता है, अन्नमय कोश को जागृत करता है। कपालभाति प्राणायाम गैस की, एसिडिटी की समस्या को भी दूर करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है, बदहजमी जिसको रहती है उसको भी दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम धरती की संजीवनी बूटी प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम, मैं कपालभाति के ऊपर पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट दे सकता हूं, मैंने इसके ऊपर बहुत अनुसंधान किया है और अध्ययन भी किया है। अब हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नस नाड़ियां हैं, हमारा जो ब्रह्मऋषि कृष्णदत्त जी महाराज का साहित्य मिलता है, जिनके आश्रम से मैंने शिक्षा दीक्षा ली है, उन्होंने कहा है 72,72,10,202 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं, वो सभी एक्टिवेट होती हैं कपालभाति प्राणायाम से। मॉडर्न मेडिकल साइंस में 72,000 नस नाड़ियों के विषय में बताया जाता है केवल, लेकिन आयुर्वेद में या योग में 72,72,10,202 नस नाड़ियां हमारी बॉडी के अंदर है। तो वो सभी एक्टिवेट होती हैं, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है, वो जागृत हो जाती है, प्राण शक्ति उनके अंदर आ जाती है। हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया जैसे रोग कपालभाति प्राणायाम से दूर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर होते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा मन के ऊपर काम करता है, मस्तिष्क के ऊपर काम करता है। जिनको नींद ना आ रही हो, रात को बिस्तर पर लेटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना प्रारंभ कर देना। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, एक बार
आधा गिलास पानी पी के एक कोने में शांत बैठ जाओ, उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ कर दो, तो आपका मन शांत हो जाएगा, गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके लिए भी, उनको शांति के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बहुत ज्यादा कम बोलते हैं उनके लिए भी अच्छा है, यानी ये बैलेंस करता है। आप कह रहे हैं कि अगर जो नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं, जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल से परेशान हो गए अपने रोजाना के, और सच में जिनको नींद नहीं आती, जिनकी नींदें उड़ गई है, और नींद वापस आ जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम धरती की संजीवनी बूटी है, मैंने फिर बोला है, वैसे ही थोड़ी बोला है संजीवनी बूटी। अनुलोम विलोम जो करेगा वो पाएगा। आपके पास लोग आते हैं, आपके पास आते हैं, आपके पास 400 से 500 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट की अपनी एक परेशानी है। नींद ना आने वाले भी स्टूडेंट होंगे, बहुत है। एग्जाम्पल दे दीजिए। नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मेरे यहाँ अभी मेरे पास कल एक स्टूडेंट का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मैं पूछा क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए किस कारण से डिप्रेशन, ये तो बताओ भाई। डिप्रेशन किसी ने नहीं कोई कारण नहीं है, जब से शादी तब से। मैं कहा कुछ घर में प्रॉब्लम है, पति परेशान करता है, कोई तो बात होगी कि नहीं सब कुछ अच्छा है। मैं फिर क्यों डिप्रेशन? भाई डिप्रेशन ज्यादा सोचता है व्यक्ति, स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, वहां से आपका डिप्रेशन पैदा हो जाता है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, अवसाद उन्माद कोई बीमारी नहीं है, वो तो आप पैदा कर लेते हो। आप ज्यादा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, ओवर थिंकर को ही नींद भागती है। मैंने पहले भी बोला है आपके साथ, जो रात को बिस्तर पर लेट करके सोचना शुरू कर देंगे उनकी नींद गायब हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो अपने काम के विषय में सोचना शुरू करें उनकी तो तुरंत गायब हो जाएगी। अपने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दो, नींद गायब। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सवाल उठा देंगे लोग आप पे, कहेंगे हमारा करियर, अगर हम करियर के बारे में अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? रात को बिस्तर पे सोचना जरूरी है, सुबह उठ के क्यों नहीं सोचते हो? रात को 10 बजे बिस्तर पे आप सोने के लिए जा रहे हो, उस समय पे सोचने के लिए रात मिली, रात है सोने के लिए। रात है पूरी शांति से मस्तिष्क को रिलैक्स करके शांत होकर के सोने के लिए। भाई अगर आपको फिर भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इस मन पर किसी का कंट्रोल नहीं, मन बड़ा चंचल है, भागता रहता है, इसको शांत करने के लिए तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बनाया है। भाई आप बिस्तर पर लेटो और एक नाक को बंद करो, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से सांस को अंदर भरो ऐसे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इसको आप करके देखो। जब हम क्लास में पढ़ते थे, हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे, और जब अनुलोम विलोम का प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते थे कि अब अनुलोम विलोम हमने पढ़ लिया, अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमें 5 मिनट में नींद आने लगती थी। तो जब विद्यार्थी काल में नींद आ सकती है तो भाई 5 में नहीं तुम्हें 10 में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, और जितना कचरा सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है वो सब बाहर निकल जाता है। दिमाग की नस फट रही है, ऐसे हम अमूमन ये शब्द बोलते हैं, भैया परेशान मत करो, हमारे दिमाग की नस फट जाएगी। ठीक है, आप तो हंस भी रहे हैं इस बात से, आपने पक्का सुना है इसका मतलब। तो ऐसे में मतलब ये कोई, मतलब ये सिर्फ एक तरीके की सिर्फ बातचीत नहीं है, एक तरीके का स्लैंग भी है, व्यंग भी है, सामने वाले पे आप मार रहे हैं, और लेकिन ये एक तरीके की बीमारी भी है, दिमाग की नस फट जाना। और उसके बाद कई बार कहते हैं कि वो दिमाग की नस फट रही है, किसी ने बोला, ये तो नॉर्मल बात हो गई। ये तो एक वो तनाव में बैठा है, परेशान हो यार, मुझे परेशान मत करो, और मैं खुद परेशान हूं, तुम और परेशान मत करो, ये तो ठीक है, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खत्म नहीं होता है, जो रियलिटी में ऐसा हो जाता है, तो मेरे ख्याल से अनुलोम विलोम तो फिर बेस्ट है। मैंने अभी कल की ही वीडियो है इंस्टाग्राम पे, मैंने उसके लिए जिनको ब्रेन हेमरेज की स्थिति ना हो, हार्ट अटैक ना हो, लंग आपके फेफड़े मजबूत बने रहें, स्टील जैसे मजबूत हो जाएं, तो उसके लिए क्या करें? तो मैंने एक भस्त्रिका प्राणायाम बताया। भस्त्रिका प्राणायाम श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा, सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं, संत हैं, योग गुरु हैं। उन्होंने सुदर्शन क्रिया पूरी भस्त्रिका प्राणायाम पे बेस्ड है, उसकी अलग अलग वेरिएशन है, और उसका इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। जो व्यक्ति उसको करता है, 40-45 मिनट की क्रिया होती है। हम आपको नहीं करा सकते, हम इसलिए माफी चाहते हैं, क्योंकि उनके ऑथराइज टीचर ही उसको करा पाते हैं, उनका पेटेंट है वो। लेकिन वो इतनी जबरदस्त क्रिया है कि इसको व्यक्ति जब करता है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, तरोताजा होकर, एनर्जेटिक हो जाता है। तो है तो योग प्राणायाम की क्रिया। मैंने कल की वीडियो में ये कहा कि भाई ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन हेमरेज ना हो उसके लिए। अब ब्रेन हेमरेज हो गया तो तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि हो ना, ऐसे सिचुएशन ना पैदा हो, तो उसके लिए अनुलोम विलोम है। उसके लिए भ्रामरी, एक प्राणायाम और जोड़ रहा हूं मैं साथ में, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है।
फेफड़े मजबूत बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, जो मैंने अभी कराया, ये पूरा साइनस और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा इसको एक्टिवेट करता है। इसमें जितने भी 4.5 करोड़ कोष्ठक छिद्र होते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, ढोकला की तरह, स्पंज की तरह होता है, वो 4.5 करोड़ के 4.5 करोड़ एक्टिवेट होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और फिर हमारे हार्ट को भी कम काम करना पड़ता है, प्यूरिफाई, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कम काम करना पड़ता है, और हार्ट के ऊपर भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। हार्ट हमारा इतना मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो हार्ट अटैक से भी बच जाते हो। भाई एक बात बताओ, उल्टी सीधी दवाई ले रहे हो, पूरे दिन तनाव में रह रहे हो, और फिर बाद में हार्ट अटैक हो जाता है। अरे 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। अगर किसी की, कहा तो ये जाता है भाई किसी की आएगी तो तुम रोक नहीं सकते। जब मैं ये वीडियो डालता हूं तो 10-20 आदमी कमेंट कर देते हैं जो निगेटिव टाइप के लोग होते हैं कि भाई आप जब आएगी किसी को रोक लोगे क्या? भाई हम रोक तो नहीं रखते, परंतु सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो कर सकते हो। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, रोड पे जाकर टक्कर मार दूं तो मैं सावधानी से चलूंगा, तो भाई सावधानी से चलूंगा तो अच्छे से मैं अपने रास्ते को पूरा कर पाऊंगा। यही है जीवन। यदि अपने जीवन के अंदर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, मैं कहता हूं एरोबिक करो, जुम्बा करो, रनिंग करो, डांस करो, जिम करो, कुछ भी करो, परंतु 15 मिनट अपने जीवन में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, इन 4 प्राणायामों को प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये प्राणायाम मस्तिष्क को आपको रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचाएंगे, हार्ट को मजबूत करेंगे और फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्राणायाम आपकी जीवनी शक्ति है, प्राणायाम आपकी ताकत है, प्राण ही है। प्राण अगर शरीर से निकला तो कुछ भी नहीं बचेगा, राम नाम सत्य हो जाएगी। अच्छा, आप लगातार पेट की बात बता रहे हैं कि आपका जब खासकर पेट में कोई समस्या हो तो आप क्या करें, लेकिन आपने लगे हाथ हार्ट पे भी जिक्र कर लिया और लगे हाथ जो है दिमाग पर भी जिक्र कर लिया। कारण क्या है कि हमारे जैसे कपालभाति है, वो अकेला पेट के लिए नहीं है, अनुलोम विलोम अकेला पेट के लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने उन प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम के लाभ बता दिए साथ साथ। तो सोहित जी, अभी आप बता रहे थे कि कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से कितने बेनिफिट हो सकते हैं, और ये एक अगर देखा जाए मामला हमने उठाया था पेट से जुड़ा, और ये पहुंच गया हार्ट तक और पहुंच गया दिमाग तक, जिसके तरीकों को आपने बताया कि कैसे आप इन योगा को करके, जिसमें आप कपालभाति का भी जिक्र करें, अनुलोम विलोम का भी जिक्र करें, और भी कई योगा का जिक्र करें, जिसको करने से बहुत बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर लीवर की हम बात करें, लीवर में अक्सर स्वेलिंग रहती है, मोस्ट ऑफ लोगों की ये समस्या है, योगा से ये कैसे दूर होगी? देखो, लीवर हमारे शरीर का राजा है, किंग है, क्योंकि जिगर किसको कहते हैं, जिगर का टुकड़ा किसको कहते हैं, पता है आपको किसको कहते हैं? शरीर की बात कर रहे हैं। जिगर किसको कहते हैं? जिगर अपने बच्चों को कहा जाता है, जिगर का टुकड़ा, जिगर कहते हैं लीवर को। ये बहुत सारे लोग नहीं पता। जिगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि हार्ट को कहते हैं, मेरे हार्ट का बहुत नजदीक है, लेकिन जिगर कहते हैं लीवर को। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लीवर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के अंदर, राजा है, किंग है ये। लीवर यदि खराब हुआ तो बहुत सारी समस्याएं, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, लीवर में कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, अलग अलग बहुत सारे उसमें टेस्ट करा के रोग आते हैं। जो बड़ा कारण है, अभी मेरे पास कल ही मेरा एक स्टूडेंट का आया, सर मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, मैं अल्कोहल भी नहीं लेती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती, तो फिर भी मेरा लीवर फैटी हो गया सर। उसका कारण हो सकता है कि उन्होंने वो देख नहीं पाई, या तो वहां का पानी गड़बड़ है, या एक्सरसाइज उनकी रेगुलर नहीं हो रही है, फिजिकल वर्कआउट उनका बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए उनको ये समस्या पैदा हुई। अब ज्यादातर तो समस्या है लीवर की, वो है खान पान के कारण, जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा जितने लोग खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार कि लोग खाने के बाद ना तुरंत भी अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। ये स्थिति बन जाती है बहुत सारे लोगों की। अब इसका समाधान सबसे पहले तो यही है कि आप अपने जीवन से जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा इनको हटाइए। रिफाइंड को अपने घर से फेंक दीजिए, हटाना नहीं है उसको, तुरंत फेंको, अपने घर में रिफाइंड को लाना ही नहीं है। मैं एक ऐसी कंपनी के ओनर को जानता हूं जिसकी रिफाइंड की बहुत बड़ी कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर, विदेशों में भी सप्लाई होती है, लेकिन उसके घर में उसका रिफाइंड नहीं आता है। रिफाइंड हमारी बॉडी के लिए जहर है, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा, लीवर को भी बिल्कुल खत्म कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं, लीवर के लिए चुकंदर बेस्ट औषधि है। चुकंदर का रस निकालो या उसको सलाद के रूप में खाओ, एक चुकंदर आपके पेट में जानी चाहिए। एक चीज, गन्ने का रस लीवर के लिए रामबाण का काम करता है। सुबह सुबह फ्रेश आप गन्ने का रस निकालिए, उसमें आधा नींबू डालिए, थोड़ा सा अदरक डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, और उसको जो है बिना बर्फ के पी लीजिए एक गिलास। लीवर आपका 40 दिन में ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज, पपीता जो कच्चा पपीता, उसकी सब्जी खाइए शाम को उबाल के।
इसके साथ साथ पपीते को खाइए, ये लीवर के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अब मैं योग की ओर आता हूं। कपालभाति प्राणायाम की हम बात कर रहे थे। हम अब लीवर को यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सीधे बैठ करके राइट साइड ऐसे ट्विस्ट करें, इस हाथ को पीछे ले जाएं और जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट नी पे रखें और पीछे की ओर ऐसे ट्विस्ट कर लें। और उसके बाद फिर राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, सीधा कपालभाति का स्ट्रोक आपके लीवर के ऊपर पड़ेगा। कोई नहीं बताएगा ये बात, क्योंकि ये पब्लिकली बताने की बात नहीं है। मैंने आपके चैनल पर पहली बार बताई है कि राइट साइड ट्विस्ट करके कपालभाति करने से लीवर, पुराने से पुरानी बीमारी लीवर की दूर हो जाती है। 10 मिनट कपालभाति कर लो और जितना ही खाने के लिए बताया है ये सब खा लो, और थोड़े सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहो वो 1 घंटा आप अपने शरीर को दे दीजिए। लीवर आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 15 मिनट मात्र देने हैं योगा के लिए, पूरे दिन में मात्र 15 मिनट। वो ऐसे 15 मिनट जब आप समय निकाल सके, या खाली पेट रहते समय ज्यादा करे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। बिल्कुल। तो 15 मिनट निकालने हैं केवल। 15 मिनट में क्या क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। 15 मिनट में 10 मिनट तो, एक तो 15 मिनट का समय बहुत कम है। मैं आपसे 7 साल पहले एक दैनिक जागरण में मेरा एक आर्टिकल छपा था। मैंने कहा कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए नहीं निकालेगा, योग एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल डॉक्टर वैद्य हकीमों के चक्कर काटेगा। भाई कम से कम 24 मिनट तो निकालो, आधा घंटा तो निकालो। कोई कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं कहूंगा वही, मोदी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो, अंबानी से ज्यादा बिजी नहीं हो, अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी नहीं हो। बेशक ऑफिस जाते हो, 10 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाओ, रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ। कोई आपसे 25 घंटे, 24 में से 25 घंटे काम नहीं कराता है, सब वही 8-9 घंटे काम कराते हैं। सेटिंग आपको बनानी है, सिस्टम आपको बनाना है। उसमें आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर 15 मिनट है तो भाई उसमें से 7 मिनट तो आप कर लो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 12 स्टेप होते हैं, 8 आसन होते हैं। उसको पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक आपका पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, वेट लॉस भी हो जाएगा और वेट बढ़ेगा भी नहीं। कम से कम 7 मिनट। और जो 8 मिनट बचे हैं आपके, उसमें आप प्राणायाम कर लो। शॉर्टकट में मैं यही बता सकता हूं, फिर वही अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम कर लो। 5-5 मिनट या 4-4 मिनट दोनों को कर लीजिए, तो ये 15 मिनट का आपका यूज हो जाएगा। नहीं तो आधा घंटा आप 10 मिनट सूर्य नमस्कार करिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम करिए, 5 मिनट कपालभाति करिए, 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करिए और लगभग 2 से 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करिए और वज्रासन करिए, बटरफ्लाई करिए, 2-3 आसन, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये आसन कर लीजिए। आपका आधा घंटे का पैकेज हो जाएगा। हल्की रनिंग, जॉगिंग कर लीजिए, आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, उसके बाद ऑफिस आइए। जितना काम आप करना चाहते हो उससे ज्यादा काम आप कर पाओगे यदि आप योग करके जाओगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हो और योग से रिचार्ज होकर के जाते हो। समझे? तो योग आपको एनर्जी से भरता है, एनर्जी का भंडार है योग। और मैं कहता हूं कि आपके अंदर ही एनर्जी है, बस उसको जागृत करना है। भाई अग्नि दीपक में होती है, घी में अग्नि है, रुई उसमें लगी है उसमें भी अग्नि है, और माचिस में भी अग्नि है। भाई आपस में मिलेंगे तभी तो वो प्रदीप्त होगी। यानी हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है, हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी है, लेकिन हम उस एनर्जी को, हमें उसको जागृत करना पड़ता है। दीपक को भी तो जागृत करना पड़ता है, तभी तो प्रकाशित करता है। तो ऐसे ही हमें अपने शरीर को जागृत करना पड़ेगा। हमें उठना पड़ेगा, संवरना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करने पड़ेंगे, तब आप स्वस्थ रह सकते हो, वरना आने वाले समय में बीमार हो गए। अच्छा, मैं लड़कियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे पता है आप तमाम चीजों का निवारण करते ही करते हैं। लोअर एब्डोमेन में अक्सर पेन रहता है जिन लड़कियों को, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, अब पेन किस कारण से है, एक तो पीरियड के टाइम पे महिलाओं को बहुत ज्यादा, लड़कियों को पेन होता है। हाँ। उसके लिए सबसे अच्छा है, जब पीरियड का समय आ रहा हो, डेट आने वाली हो, उससे 3 दिन पहले आप 1 चम्मच अजवाइन को गर्म पानी में उबालिए अच्छे से, और उसको छान के सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए 3 दिन। तो आपको जो पीरियड पेन है वो नहीं होगा, क्रैम्प्स आते हैं वो नहीं होंगे। तो जिनको पीरियड पेन होता है वो आसनों में बटरफ्लाई, सेतु बंदासन, और जो एक बैठ करके चाल चलते हैं, कागा चाल बोलते हैं, कौवा चाल बोलते हैं, उसको बहुत जरूरी है चलना। स्पोर्ट्स में भी करवाया जाता है। और मलासन, नीचे बैठ करके उसको बैठ जाइए, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, वो बैठना भूल गए, वो आप आसन कर लो, तो आपको पीरियड के समय जो पेन होता है वो उस पेन से आपको छुट्टी मिल जाएगी।
महिलाओं की साथ साथ एक प्रॉब्लम होती है पीसीओडी की, पीसीओएस की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने उठाया है और इस पे दोबारा हम चर्चा कर रहे हैं इनके साथ, इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी कर चुके हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी इनसे सवाल पूछ रहे थे सोहित जी से, मैंने देखा था। और सोहित जी मैं बिल्कुल चाहूंगी इस पे बहुत अच्छे से विस्तार से खाना क्या खाना है ये भी, और क्या योगा करनी है वो भी बताइए। देखिए पीसीओडी की प्रॉब्लम के मैं तो कारण पे विचार करता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। इसके 2-3 कारण मुख्य हैं। एक तो खान पान सही नहीं है, वही जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, पिज्जा, बर्गर, क्या क्या खा रहे हैं। सेकंड, एक्सरसाइज नहीं करती हैं लड़कियां, या जिनको ये समस्या हो रही है कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की उनके जीवन में कमी है। अब कोई कहेगा जी मेरा खान पान भी नहीं है और एक्सरसाइज भी कर रही हूं, और कुछ एक बड़ा कारण है कि जो अनवांटेड पिल्स लेती हैं, जितनी भी गर्भ को रोकने वाली पिल्स ली जाती हैं वो आपके यूट्रस के अंदर गांठें पैदा कर देती हैं, वो पीसीओडी की समस्या पैदा कर देती हैं, रसोली कर देती हैं, फिर बाद में जाकर के ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। ये स्थिति पैदा हो जाती है। अब कारण तो आप समझ गए, इसका निवारण आप कर लो। निवारण में क्या करना है? एलोवेरा आंवला जूस पीना है। सुबह 30 ml आंवला, 30 ml एलोवेरा और 60 ml 60 ml गुनगुना पानी उसमें मिलाओ, सुबह पियो और शाम को 4-5 बजे के आसपास पियो। यानी खाली पेट सुबह, खाली पेट शाम को, डिनर से पहले शाम को, सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से पहले। कपाल भाती प्राणायाम, उसमें भी रामबाण का काम करता है। बस 15 मिनट कपाल भाती प्राणायाम करना पड़ेगा, 15 मिनट कपाल भाती करो। दालचीनी का पानी पियो, यानी 1 चम्मच दालचीनी या जो सूखी जड़ी आती है इतनी, एक लगभग 6 अंगुल के आसपास की उसको ले लो, उसको पानी में डालो, 1 गिलास पानी में आधा गिलास पानी रह जाए, उसको उबाल के पियो। दालचीनी कैंसर के रोगों में, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म करता है दालचीनी की जो होता है। तो इतना यदि आप काम कर लोगे तो पीसीओडी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कुछ आसन और नियमित जितनी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो, हाई नीज कर सकते हो, जितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हो वो एक्सरसाइज करो। पूरा 1 घंटा पसीना निकालना है। ये समस्या तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको कुछ मानता ही। और जिसको कम एज में हो गई है उसकी तो जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा, कहते हैं पेट साफ नहीं होता तो चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं, मतलब एक जड़ है जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम पैदा होती है और इसी को हमें ठीक करना है। पेट हमारी 80 प्रकार की बीमारियों को लेके आता है। अगर आपका पेट सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के कारण 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर। आप समझो 80 प्रकार की बहुत सारी हो सकती है, पिंपल भी हो सकते हैं, खुजली भी हो सकती है, आपके मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं, आंखों में भी दिक्कत हो सकती है, हेयर फॉल भी हो सकता है, कान में प्रॉब्लम हो सकती है। 80 प्रकार के बहुत रोग होते हैं। 80 प्रकार के, मैंने 80 रोग नहीं बोला, 80 प्रकार के। 80 प्रकार में यानी एक रोग में कई प्रकार भी हो सकते हैं। तो पेट है हमारा जड़, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक कैसे करेंगे? एक तो भाई खाने को अपने को चबा चबा के खाओ। बिल्कुल बेसिक जानकारी दे रहा हूं। खाने को जितना चबा के खाओगे, जितना आप उसको खाने को पियोगे, रोटी को जितना पियोगे उतना ही लाभकारी। दांतों कम, हाथों से नहीं लेना। मोटी सी भाषा में सब बताते भी हैं, समझाते हैं, पर कोई मानता नहीं है। आप मानो, चबा के खाना खाओ, खाने का टाइम फिक्स करो, खाना खाने के बाद पानी मत पियो, खाने से पहले पानी पी लो। फाइबर यानी सलाद का प्रयोग करो। रात को खीरा नहीं खाना है, रात को सलाद नहीं खानी है। सुबह में फ्रूट भी खाओ, जूस भी पियो, और सुबह उठ करके 2-3 गिलास गुनगुना पानी बैठ करके पियो। और फिर खड़े होकर के बॉडी को स्ट्रेच करो, ताड़ासन करो, फिर साइड बेंड करो, त्रियक ताड़ासन करो, कटी चक्रासन करो। ये 3-4 आसन, इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप हमेशा आते हैं अलग अलग पॉडकास्ट में, अलग अलग चैनल्स पे, मैंने देखा है आप कुछ ना कुछ बताते हैं। आज मुझे आपके बारे में जानना है। आप अपना मुझे रूटीन बताइए, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो ये समझे कि जो योग खुद एक्सपर्ट भी है, योग गुरु भी है, वो खुद अपनी लाइफ को कैसे फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में इन चीजों को कैसे फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसका देखो, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मेरा क्या है कि मेरी थोड़ी सी टाइट शेड्यूल रहता है, और मेरा खाने का भी टाइट रहता है। मेरे से परेशान है। मैं अगर गांव चला जाऊं, मेरी माँ कहती है कि भाई तू जो है कुछ खाता ही नहीं है। अभी फोन पे पूछेंगे तो कुछ खाता कि नहीं खाता। अब मेरा जो रूटीन है वो बहुत स्पष्ट है। सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे तक मैं अपने दैनिक क्रियाएं, मेरे टॉयलेट का काम हो। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले पानी पीता हूँ, बैठ के गुनगुना पानी करके पीता हूँ। 2 से 3 गिलास। उकड़ू आसन में बैठ जाता हूँ, मलासन में बैठ जाता हूँ, और फिर पीने के बाद 2-4-5 मिनट टहलता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, 10-15 मिनट में टॉयलेट जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद में फिर मेरा समय हो जाता है क्लास का। 6 बजे से मेरे बैच स्टार्ट होते हैं। 6 बजे ऑनलाइन क्लास, 7-10 ऑनलाइन क्लास, 8-15 पे ऑनलाइन क्लास, 9:30 बजे ऑनलाइन क्लास, फिर 11 से 12 ऑनलाइन क्लास।
इतना मेरा सुबह का शेड्यूल है। अब इसमें मेरा सेटिंग खाने की क्या होती है, सबसे पहले मैं एलोवेरा आंवला जूस पीता हूँ 6:30 या 7 बजे के बीच में, जब भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे 5 मिनट 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। एलोवेरा जूस क्या पैकेट वाला या फिर मतलब बोतल वाला? बोतल वाला फ्रेश जूस। जो ये आपके घरों में एलोवेरा आंवला लगा है, इसको पीना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर बताइए। आंवला नहीं, ये जो एलोवेरा लगा हुआ है आपके घरों में, एलोवेरा जो होता है वो एयर प्यूरिफायर का काम करता है, समझिए, एयर प्यूरिफायर का काम करता है। जितना भी पोल्यूशन आसपास होगा वो सब उसके अंदर चला जाएगा, तो उसको नहीं पीना चाहिए। एलोवेरा पीना चाहिए किसी ऐसी जगह जहां पर पोल्यूशन ना हो। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। मतलब शहर में जितने भी घरों में एलोवेरा लगे हैं, हाँ। और जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, हाँ। उनको आप ये साफ बोल ये रहे हैं मैं ना कह कि ये रहा नहीं हूं। पीना है। और एक और चीज, एलोवेरा की 350 प्रजाति होती है। आपको क्या पता है कौन सी आपके घर में लगी हुई है? हाँ, और खाने वाली 2 या 3 प्रजाति होती है, केवल 350 प्रजातियां होती हैं। तो आप जो है डॉक्टर या जो मिल रहा है मार्केट में अच्छी कंपनी का आप देख लो। अच्छा, लेकिन जो सुबह एलोवेरा लेते हैं उसमें आधा गिलास पानी होता है गर्म। 30 ml आंवला, 30 ml एलोवेरा और 60 ml 60 ml गुनगुना पानी। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो मैं उतना पीता हूं सुबह में। उसके बाद मैं फिर लगभग आधा घंटे बाद मैं 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और लगभग 15-20 किशमिश ये मैं ले लेता हूं अपनी क्लास के बीच में, प्राणायाम के समय पे या बीच में जो 10 मिनट का गैप मिलता है उसमें। उसके बाद मैं 10 बजे के करीब मोस्ट टाइम, जब ज्यादातर मेरा होता है स्प्राउट्स। महीने में 20 दिन तो होते ही हैं। इसमें चना होता है, सोयाबीन दाना होता है, मूंग होती है, छोला होता है, मूंगफली गिरी होती है, मेथी होती है। उसको उबलवाता हूँ अच्छी तरह से, उसको बढ़िया तरीके से उबाल के उसमें चाट मसाला, हल्का नमक और प्याज टमाटर काट के तरीके से उसको खाता हूँ। तभी आप रेगुलर खा भी पाओगे। गुरुकुल में हम उनको कच्चे खाते थे, तो इस समय पे मैं उसको लगभग लेता हूँ और वो मेरी एनर्जी का राज है। सबसे बड़ी एनर्जी मुझे वहीं से प्राप्त होती है, पूरे दिन न वीकनेस आती है। और फिर उसके बाद मेरा 12:30-1 बजे के आसपास 2 रोटी होती हैं, कोई भी 2 सब्जी होती हैं, 1 गिलास छाछ होती है, थोड़ा गुड़ होता है और सलाद होती है। ये मेरा दोपहर का खाना हो गया। शाम को 4-5 बजे के आसपास फिर एलोवेरा आंवला जूस पीता हूँ। कहीं फंस गया हूँ, कहीं किसी के साथ बैठा हूँ, इमरजेंसी में कोई चाय दे देता तो पी लेता हूँ, बिल्कुल मना नहीं करता हूँ सम्मान के लिए, लेकिन रेगुलर में चाय नहीं पीता हूँ। इसके बाद नाइट में या तो 1 गिलास दूध होगा, या फिर कोई सब्जी होगी, या फिर कभी दलिया होगा, या मूंग की दाल की खिचड़ी होगी। रोटी नहीं, रोटी और चावल। मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं खाता हूं। कहीं अगर मान लो मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मुझे खाना पड़ गया या तो ले लेता हूं। बाकी महीने में मुझे याद है जैसा कि 20 से 22 दिन 25 दिन मैं नहीं खाता हूं। तो भर पेट खाते हैं या आधा पेट खाते हैं? मैंने बता दिया, बस यही खाना है। 1 बाउल में लेता हूं बस, खिचड़ी हो चाहे दलिया हो चाहे इतना बड़ा। तो कई बार तो भूख मारने जैसी, मुझे भूख नहीं आती, मुझे भूख लगती नहीं है। ये नहीं, कई लोगों को क्रेविंग होती है ना रात को भी। के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो ये हमारा स्टमक है ना, ये हर किसी का इतना ही है, बस ये लगा लो अपने हाथ में, यहाँ रख लो, ये रहा हमारा स्टमक हर किसी का। अब खली का हाथ बड़ा है तो उसका तो इतना होगा, उसको चाहिए 8, 10, 15 रोटी। बनाया जा सकता है जैसा चाहोगे। ये ब्लेडर है, गुब्बारा है, बलून है, इसको जैसे चाहो फुला लो। आज 1 रोटी खाओ, कल को 1.5 खाओ, फिर 2 खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ, 10 की आदत डाल लो। ये तो अपने हाथ में है। इसको जैसे जितना आप खाते जाओगे वैसे ही ये फूलता जाएगा। अच्छा, वेट ज्यादा है, भूख कंट्रोल करनी है, तो कैसी होगी? पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, खाने वाली चीज खाओ ना भाई। उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरबी, गोभी, पनीर, ये सब तो त्याग दो। जिनका वेट ज्यादा है, अब उनको क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है भाई, फिर वही बात है, वो कभी चिप्स लेंगे, कभी बिस्किट लेंगे, कभी कुछ और जंक उठा लेंगे, फिर खाने के टाइम पे आएंगे, अरे मैं तो आज खाना नहीं खाता हूं, मैंने नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा वेट बढ़ा हुआ है। पूरे दिन तो भाई तू ठूस रहा है खाने का। मेरी क्लास में आने के बाद सबसे पहले ये होता है कि भाई बाहर का खाना छोड़ दो अगर वजन कम करना चाहते हो। सीरियस हो जाओ बिल्कुल। यदि आप मुझे 1 घंटा दे रहे हो तो आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से त्यागो। अपने घर का सादा खाना खाइए और डाइट में आप बस परिवर्तन कर लीजिए, 100% आपका वजन कम हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है उनको आदत डालनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि आप 5 रोटी खाते हो आज ही 2 कर दो ना, आप 4 करो, अगले दिन 3.5 करो, थोड़ी सब्जी का इंटेक बढ़ा दो, फिर सलाद बढ़ा दो, फिर 2 करो, फिर ऐसे ऐसे कम करके लाओ। रोटी खा ली, कोई कहे कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, तेरे पास कम है कार्बोहाइड्रेट, इतना जमाया हुआ है पेट पे, इतना मोटा रखा है कार्बोहाइड्रेट, वो खा लेगा शरीर। जब आप अपने कार्बो को कम करोगे तो पहले बॉडी से आप अपने आप लेना शुरू कर देगा वो। अब बाहर से देते रहोगे तो ये जो जमा हुआ ये कैसे कम होगा? आपको बताऊं मैं, नवरात्रों से लेके लगभग 1.5 महीने मैंने 18-19 शादियां अटेंड की और 20-22 मैंने मेरे अलग प्रोग्राम थे। पब्लिक
प्रोग्राम थे, हर जगह यहाँ खाना, दोपहर सुबह उठे नाश्ता, फिर खाना, फिर नाश्ता, फिर खाना, खा खा के मेरा पेट इतना मोटा, मेरा 85 किलो वजन हो गया। अभी इन्हीं सर्दियों की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 महीने पहले ही। अब मेरा हो गया 85 किलो वजन। और मुझे वीडियो बनानी है, मैंने एक वीडियो डाली, और एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं न्यूज वन इंडिया के ओनर अनुराग चड्ढा जी, वो वीडियो वायरल हुई, 10 मिलियन पे पहुंच गई। मैंने उसमें एक वीडियो में बताया कि आप ये 3 अभ्यास करिए और आपका पेट की चर्बी जो 1 महीने में खत्म। अनुराग जी का फोन आया, बोले योगी जी आपके पेट की चर्बी दिख रही है इसमें। मैंने कहा जी अब चेक करो। मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि थोड़ा वेट आ गया है पेट के ऊपर, मैं तुरंत सावधान हुआ। मैंने ये रूटीन फॉलो किया लगभग 40 दिन लगातार। अभी भी मैं उसी रूटीन में हूँ कि जिसमें रात को चावल और रोटी नहीं। पहले तो 10 दिन मैंने रोटी और चावल त्याग दिए नवरात्रों में। उसके बाद फिर वो रूटीन ऐसा फॉलो किया कि, और एक्सरसाइज, मैं 100 पुशअप्स लगाता हूँ, मैं 50 सपाटे मारता हूँ, 5 मार के दिखाओ पता चल जाएगी। और उसके बाद मैं 20-30 सूर्य नमस्कार करता हूँ, सारी क्लास खड़े होकर अच्छी तरीके से लेता हूँ कैमरे के सामने और सिखाता हूँ, करता भी हूँ हर क्लास में। पूरी बॉडी एनर्जेटिक है। जब व्यक्ति ज्यादा खाएगा वो उतना ही लेजी हो जाएगा, उतना ही उसके शरीर शिथिल हो जाएगा, तमोगुण उसका बढ़ जाएगा, वो बीमारियों से भी घिरेगा और शरीर उसका काम करने का लायक ही नहीं बचेगा। और जब व्यक्ति कम खाएगा वो एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो एनर्जी नहीं, कई बार कहा जाता है ना, कई लोग बोलते हैं कि खाना ज्यादा खा रहे हैं, अगर नहीं खाएंगे अचानक से बंद कर देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। पूरी बात मैंने आपको बोली नहीं कि खाना आपको धीरे धीरे कम करना है, एकदम से बंद नहीं करना है। और खाने में परिवर्तन कर लो ना भाई। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने 3 महीने से रोटी छोड़ी हुई है। स्वामी रामदेव जी ने 21 साल रोटी नहीं खाई, अन्न नहीं ग्रहण किया, उनके अंदर तो कमजोरी नहीं आई। अच्छा खासा 1 लाख करोड़ का व्यापार है आज की डेट में। देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए स्वामी रामदेव जी ने 1 लाख करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया। कैसे? 21 वर्ष अन्न का ग्रहण नहीं किया उन्होंने, अब करते हैं, वो भी 1 रोटी आधी रोटी खाते हैं मुश्किल से। भाई रोटी मैं तो कहता हूं बनी नहीं है हमारे लिए। भाई बाजरा खाओ, जौ खाओ, चना खाओ, ये सारी चीजें हैं। रोटी आप याद करो पुराने समय में अपनी दादी से, अम्मा से पूछना कि रोटी घर में जब बनती थी जब कोई मेहमान आता था। रोटी गेहूं की रोटी तब बनती थी जब कोई मेहमान आता, नहीं मिलती थी उस समय को याद करो। हमारे घर में कहा जाता है गेहूं की रोटी को पचाने के लिए फौलाद का पेट चाहिए, यानी उसकी मेहनत बहुत होनी चाहिए। यूजुअली हर घर में खाया जाता है। मैं किसी रिक्शे वाले को नहीं कहूंगा कि तो रोटी बंद कर, चावल बंद कर। मैं किसी मजदूर को, श्रमिक को नहीं कहूंगा तो रोटी और चावल बंद कर। मैं कभी किसी किसान को नहीं कहूंगा। मेरे खुद के घर में, मैंने पहले भी कहा था, मेरे खुद के घर में मेरा भाई सुबह उठ करके 4 रोटी खा के खेत में जाता है, 4-5 आके खाता है, रात को फिर 4-5 खाता है ना। वो मोटा है क्योंकि वो मेहनत करता है, फावड़ा भी चलाता है, ट्रैक्टर भी चलाता है, खेत भी जोतता है, उसे उसकी मेहनत है। दिन भर वो साइकिल लेके खेत में भागा फिर हो जाएगा, पैदल भी जाएगा। मेरे खुद के पिताजी, उनकी भी डाइट अच्छी खासी है भाई। वो तो खाना खाने के बाद 2 गिलास पानी पीते हैं, उन्होंने ना गैस की समस्या ना एसिडिटी की समस्या। मैं उनसे कहता भी क्या कर रहे हो आप, कह लेंगे मैं पिछले 50 साल से पी रहा हूं, मेरा ना बिगड़ा आज तक कुछ भी। 65 साल की उम्र हो रखी है उनकी और बिल्कुल बढ़िया 50 किलो वजन आज भी उठा लेते हैं। वो हट्टे कट्टे जवान है, ईश्वर की कृपा से। भाई वो पुराने व्यक्ति हैं आज, क्योंकि वो फिजिकल मेहनत करते हैं। आज क्या है, सुबह उठे, टॉयलेट में एसी, किचन में एसी, गाड़ी में एसी, लिफ्ट में एसी, ऑफिस में एसी, फिर आके एसी, पसीना निकाल ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तुम उनके लिए खाना बनाई नहीं है। जिनकी मेहनत नहीं है उनको सिर्फ जीने के लिए खाना है, सिर्फ जीने के लिए। अगर खाना चाहते हो तो भाई भागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, आसन करने पड़ेंगे, प्राणायाम करने पड़ेंगे। एक गरीब चलता है खाना पाने के लिए, खाना कमाने, रोटी कमाने के लिए, और एक अमीर चलता है उसको पचाने के लिए। तो अपने जीवन में यदि आप चाहते हो कि मुझे खाना है, भाई ऐसा नहीं है कि किसी का मन नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता रसगुल्ले खाने का, गोलगप्पे खाने का, मेरा भी करता है। मीठा खाते हो? हाँ, मैं गुड़ खाता हूँ मीठे के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे। सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनका ये कहना है शुगर यानी कि जहर, यानी कि शुगर बिल्कुल इंटैक्ट, चीनी जहर है। मेरी माँ गांव से मुझे गुड़ की पंजीरी बना कर दे देती है, बेसन के लड्डू बना कर दे देती है, ठीक है, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना कर दे देती है, तिल के लड्डू बना कर दे देती है। अरे वो चीज खाओ ना, कितनी ताकतवर चीजें हैं। भाई मैं मना नहीं करता कि आप रसगुल्ले, इमरती, बालूशाही, जलेबी मत खाओ, खा लो, लेकिन मेहनत कर लो। हमारे एक संत हैं, वो बड़े उच्च कोटि के योगी हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। वो मैं उनको लेने के लिए गया दिल्ली में एक जगह। तो मैंने रास्ते में एक
बहुत अच्छी स्वीट की शॉप थी, मैंने कहा आओ जी कुछ आपको खिलवाता हूँ और मैं भी खाता हूँ आपके साथ। तो उनकी बात सुनना, बड़ी गजब बात कही उन्होंने। मैंने कहा चलो आओ रबड़ी खाते हैं। तो हमने थोड़ी थोड़ी रबड़ी, मतलब 50-50 ग्राम रबड़ी ले ली, जबकि हमारे गांव में आधे किलो रबड़ी खा लेते हैं लोग। हाँ, गाँव में मैंने तो सुना है। मैंने कहा जी आप रबड़ी ले लेते हैं, 50-50 ग्राम हमने रबड़ी ली। तो जब वो चम्मच ऐसे लगाए, बोले कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। सोचो आप क्या कह दिया उन्होंने। फिर कहा कि चलो ठीक है थोड़ी और एक्सरसाइज आज ज्यादा कर लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं लोग, खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, पेट भी निकल रहे हैं, लीवर भी फैटी हो रहा है, किडनी भी गड़बड़ हो रही है, आंतें भी गड़बड़ हो रही है, सब कुछ सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। तो खाना है तो दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है अमूमन हम देख रहे हैं कि लोगों को हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी खान पान है। और अपेंडिक्स एक्चुअल में, अपेंडिक्स एक ऐसी समस्या है, एक तो अगर ये हो गई तो समझ लो कि इसके तो इलाज है सिर्फ एक सर्जरी, ऑपरेशन। और ये होना तो फिर वही बात है कि आप सुबह उठ के 4 पराठे तेल के या किसी चीज के भी रिफाइंड के खा लेते हो। आंतों से ज्यादा काम कराना है। एक आंत होती है वो एक्स्ट्रा बाहर निकल जाती है और कई बार वो फट जाती है। अभी एक छोटे बच्चे को मेरे जानने में हुआ, उसकी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, और फिर दवाइयां, दुनिया भर की स्थिति खराब हो जाती है। अपेंडिक्स किसी को भी, अपेंडिक्स कोई रोग नहीं, अपेंडिक्स तो है हमारी बॉडी के अंदर, बस वो है तो बढ़ जाती है या फट जाती है। कई बार जब दिक्कत होती है, फटने में तो जहर बन के कई बार काम भी हो जाता है, लेकिन इतना गंभीर भी नहीं है। पर सावधानी ये रखनी है कि आप जंक फूड से बचो। और मैं तो कहता हूं कि आज देश के अंदर ये स्थिति हो गई है कि जंक फूड और जितने भी ये आउटलेट्स खुले हुए हैं इन पे भीड़ लगी हुई है। अल्कोहल भी एक कारण है, लीवर के लिए जहर है अल्कोहल। में उस टाइम पे इस लाइन को पूरा करना भूल गया, अल्कोहल भी लीवर के लिए जहर है। और जंक फूड पूरा का पूरा आपका अपेंडिक्स के लिए, आंतों के लिए, लीवर के लिए पूरी तरह से जहर है। इसको आपको त्यागना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। और यदि आप पिज्जा खाते हो, यदि आप बर्गर खाते हो, तो साथ में क्या लेते हो? कोल्ड ड्रिंक। और मतलब एक तो करेला और नीम पे चढ़ गया, ये स्थिति होती है। सब लेते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं हमने जो खाया इसको काट देगा, इसमें। हाँ, मैंने सुना है, ये भी एक्सक्यूज भी देते हैं कि ये सही रहता है, पच जाएगा, ये काट देगा इसको ना। ये जहर का काम करता है। ये आप गर्म चीज पे ठंडा डालो, आप गर्म तवे पे ठंडा पानी डाल के छन्न बोलेगा, यानी इसको अच्छी नहीं लगी बात। तो हमारे शरीर में भी ऐसा ही है भाई, अग्नि है हमारे शरीर का, जठराग्नि, इसको लीवर बोलते हैं, जठराग्नि है वो। उसके ऊपर आपने पहले तो ठंडा ठंडा पिज्जा डाला और ऊपर से गरम गरम पिज्जा डाला और उस पे भी डबल चीज, पता ना क्या क्या खाते हैं, हमें तो ज्यादा जानकारी इसकी है नहीं। तो उसको ऊपर ठंडा कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, तो यानी आपने उसको पूरी तरह डंप कर दिया, बंद कर दिया अग्नि को, ले खत्म। फिर कितनी मेहनत, अब फिर खाया और वहीं के वहीं सो भी गए। क्या हुआ जी? चलो जब तक आपके अंदर एनर्जी है, ईश्वर की कृपा हो रही है, ताकत है, तब तक तो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन थोड़े समय बाद जब थोड़े 40-45 के आसपास पहुंचे, तब समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई। अब तो मुझे गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, अब मेरी लीवर में ये प्रॉब्लम हो गई, अब मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये सब वहीं से तो बढ़ रहे हैं। लीवर गड़बड़ होने से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये भी समझ लो। LDL, SDL और लीवर सही रहने से कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। अगर जिसका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने के लिए आपको खाने की चीजें, तो मक्खन खाना पड़ता है, शुद्ध मक्खन, जो नोनी घी जिसको बोलते हैं, आप खाइए, उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उसके बाद जब आप जंक फूड खा लेते हो, उसके बाद सिप सिप करके कम से कम 1 कप तेज गर्म पानी पियो, तेज गर्म पानी। तो वो काटेगा, उसको साफ करेगा, वो फिर आंतों को मदद मिल जाएगी। मतलब पिज्जा के साथ जो पीते हो कोल्ड ड्रिंक, उसकी जगह उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लो। हाँ, उसके बाद। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज तो योगी जी ने समाधान बता दिया, अब तो मैं पिज्जा 3 टाइम खाऊंगी। इसका बिल्कुल भी नहीं है। बचाव करो, लेकिन कहीं मजबूरी में नहीं, यार रहा नहीं जा रहा, चलो 8 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार खाने की इच्छा हो रही है, तो फिर गर्म पानी पी लो, फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। अच्छा, ये गर्मियां आ रही हैं, कहते हैं पेट ठंडा रखोगे तो चेहरे पे निखार रहेगा, पेट खराब होगा तो चेहरे पे निखार गायब हो जाता है। आपने सुना है ना कि चेहरे का रंग ढलने लग रहा है, पेट की गड़बड़ है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? कि चेहरे का कलर उड़ रहा है, कई बार समर में देखा जाता है कि चेहरा अचानक से ब्लैक पड़ने लग जाता है। एक तो गर्मी है, अभी तो देखो 9 तपा स्टार्ट होने वाला है। 9 दिन जो बहुत बड़ा ताप के होंगे, यानी गर्मी के होंगे, वो स्टार्ट होने वाले हैं। और बहुत गर्मी के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। हिरण का रंग भी काला पड़ जाता है, क्योंकि वो जंगल में रहता है, धूप में रहता है, तो पेड़ भी सूख जाते हैं। तो उस समय पर जब गर्मी का समय हो, एक तो आम पन्ना आप अपने घर का बनाओ या किसी अच्छी कंपनी का ले लो, घोलो और पियो।
छाछ लस्सी सुबह में, लस्सी या छाछ सुबह में पियो। इसके साथ साथ लस्सी एक आती है, एक जो जिसको बोलते हैं ठंडाई दूध वाली, उसको पीना बहुत जरूरी है, वो पेट को ठंडक रखेगा। सौंफ का पानी पीना बहुत जरूरी है, वो ठंडा रखता है। अब हमारे योग की ओर आते हैं, उसके लिए बना है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी प्राणायाम, जिनके पेट में गर्मी रहती है या शरीर उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी रहती है, तो वो ऐसे बैठ जाए सीधे। और जिनके, अच्छा ये प्राणायाम तब भी काम करता है कि ऐसी जगह पर पानी आपके पास नहीं, पानी आपको 2 घंटे मिलेगा और आपकी स्थिति खराब है, तो आप शीतली प्राणायाम करो। करना क्या है, ऐसे जीभ को ऐसे फोल्ड करो और फिर सांस को ना अंदर की ओर भरो मुंह से, करके देखो। और नाक को बंद करो, राइट को लेफ्ट से छोड़ दो। करके देखोगे तब पता चलेगा, ठंडी ठंडी एसी जैसी ठंडी हवा जाएगी अंदर। 5 मिनट में आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, 5 मिनट में। योग तो चमत्कार करता है। इससे मतलब आप कह रहे हैं कि पानी की प्यास भी नहीं लगेगी अगर आपके आसपास पानी नहीं उन 2 घंटे में, क्योंकि ये शीतली प्राणायाम है। आयुर्वेद इस योग में लाखों साल पहले दे दिया शीतली शीतकारी। भाई अब तो कदम कदम पे पानी मिल जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे, नहीं होते थे नल, नदी पे पानी पीने जाना पड़ता था। उस समय पे एक व्यवस्था बनाई कि भाई हम अपने शरीर को ठंडा कैसे रखें। करो, अंदर तक ठंडक महसूस करो, यहां तक। ये करने से पता चलेगा। इससे ये बेनिफिट रहेगा, एक तो प्यास नहीं लगेगी और अगर बाई चांस पेट की गर्मी दूर हो जाएगी, हाई बीपी में लाभ करेगा, मस्तिष्क को भी शांत करेगा, गुस्से को भी शांत करेगा। ये क्योंकि ये पूरी तरह से आपको शीतलता देने वाला प्राणायाम, इसका नाम ही शीतली है जी। नाइस, बहुत अच्छा। आप सोचिए कि मतलब हम लॉजिकली अगर देखें तो हम जिन चीजों को देखते हैं उन्हीं पे भरोसा रखते हैं। आप ये सोचिए योग में क्या क्या नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे उपाय है। अगर 2 घंटे आसपास पानी नहीं है तो इन्होंने बताया कि शीतली प्राणायाम आप कर लीजिए, प्यास नहीं लगेगी। दूसरी चीज ये, उन 2 घंटों के लिए, खासकर जब तक आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और आपका पेट ठंडा रहेगा, क्योंकि चेहरे पे जब गर्मी दिखती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण आपका पेट होता है। लगातार पसीने आते हैं, खाते वक्त भी लोगों को बहुत पसीने आते हैं, उनके लिए भी मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। बेस्ट, सुपर। आप अब जाने से पहले और इस पॉडकास्ट का समापन से पहले डाइट दे दीजिए फटाफट। डाइट चार्ट जरूरी है, क्योंकि आज पूरी चर्चा सिर्फ पेट पर ही हुई है, मोटापे को कम करने को लेकर, लीवर को लेकर, और खासकर अपेंडिक्स जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अमूमन हम देख रहे हैं ये ज्यादा हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप, जैसे हम कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर आते हैं हमारे पास, वास्तुशास्त्री आते हैं तो रेमेडीज देके जाते हैं, तो आप कुछ डाइट देकर जाइए, कुछ उपाय देकर जाइए। देखिए, डाइट में जो वेट लॉस के लिए मैं आज एक ऐसी डाइट प्लान देता हूं जिसका बहुत ज्यादा चार्ज लगता है, पर आज अपनी ऑडियंस के लिए इस पॉडकास्ट में मैं बता देता हूं। मैं अपनी क्लास में भी देता हूं सबको, उसका रिजल्ट भी है। अगर आप कर लोगे, 1 महीना आपने लगातार कर ली, 5-7 किलो वजन टूट जाएगा, और बिना किसी नुकसान के। करना क्या है, सुबह उठो, मैं अपनी डाइट बताई है, वो भी फॉलो कर लोगे, उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद में एलोवेरा आंवला जूस पीजिए। और एक चीज ऐड कर लो, लौकी और आंवला का जूस भी स्वामी रामदेव जी का आता है, मिक्स। लौकी आंवला मिक्स जूस ले लो, एलोवेरा ले लो, 30-30 ml दोनों लेके, और उसमें 60 ml गुनगुना पानी मिलाओ और उसको पीजिए। एक्सरसाइज करिए 1 घंटा पूरा। ब्रेकफास्ट में आप उपमा ले लीजिए, पोहा ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, आपका ये स्प्राउट्स ले लीजिए, लेकिन पराठे या रोटी नहीं खानी है ब्रेकफास्ट में। जूस ले लीजिए, दही ले लीजिए, कोई भी जंक नहीं लेना है। इसके बाद जो लंच करते हो, जितना आप खाते हो उसका आधा कर दो। उसमें मैं कुछ भी नहीं काट रहा हूं, आपका जितना खा रहे हो उसका आधा कर दो। 4 खा रहे हो 2 खाओ, 6 खा रहे हो 3 खाओ, 8 खा रहे हो 4 खाओ, जितना भी खाते हो। चावल 1 थाली खा रहे हो, आधी थाली खाओ। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं। इसके बाद शाम को फिर आप वो जूस ले लो, लौकी और आंवला और एलोवेरा का, गुनगुने पानी में। रात को रोटी चावल बंद, रोटी चावल रात को नहीं लेनी है। मूंग की दाल की खिचड़ी, आप कहोगे उसमें चावल है, तो उसमें 3 दाल 1 चावल। मल्टीग्रीन दलिया, रामदेव जी का दलिया आता है, नाश्ते में भी ले सकते हो। पुष्टाहार दलिया आता है रामदेव जी का, वेट लॉस दलिया आता है, उसको आप ले लीजिए। लौकी उबाल के ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, तोरी ले लीजिए, इस तरीके की सब्जियां, कोई भी दाल भी आप ले लीजिए। इतना आप डाइट प्लान फॉलो करो और 1 महीना इस डाइट प्लान को आप प्रयोग करो, और फिर इसी पॉडकास्ट पे, इसी चैनल पे कमेंट करके बताना और एक्सरसाइज करना। अगर आपका वजन कम नहीं हुआ तो मैं आपको 1 महीने पूरा योगा क्लास फ्री कराऊंगा, जिसका चार्ज लगता है। जिसका चार्ज लगता है। ये मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि रिजल्ट मिलता है। मैं देता हूं लोगों को रिजल्ट। 1 महीने में 8-8 किलो, 5-5 किलो वजन कम हो जाता है। जिनका 100 किलो उनका 10 किलो भी हो जाता है, जिनका 60 किलो उनका 3 किलो 4 किलो कम हो जाता है।
क्योंकि हम योग भी सही तरीके से कराते हैं, सिस्टम से कराते हैं, 15 वर्षों का अनुभव है, और साथ में डाइट चेंज कर देते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। चलिए, आपका शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया मैं करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सोहित योगी जी ने आपको कितने अच्छे तरीके से बता दिया है कि भैया बाहर का आप खा रहे हैं, उसे भी काटने का उपाय है, लेकिन कम समय के लिए, हमेशा उसको फॉलो मत कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, अगर आप सुंदर रहना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने पेट को सही रखना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल के दर्शन नहीं करना चाहते हैं, आप इंजेक्शन दवाइयों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छा खाएं और अच्छा चले, क्योंकि कहते हैं ना कि शरीर अच्छा रहेगा तभी तो हम चल पाएंगे, तभी तो हम काम कर पाएंगे, तभी हमारा जो वर्क है जिसे करने में हमें 10 घंटे लगते हैं क्योंकि हम लेजी मूड में होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम फ्रेश मूड में होते हैं तो वही काम हम 2 घंटे कम में कर देते हैं, यानी कि 8 घंटे में निपटा देते हैं। इन तमाम चीज़ों के उपाय एक ही है, आपकी सबसे पहले डाइट, वो भी साफ डाइट जिसे सात्विक भोजन कहा जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मात्र 15 मिनट या फिर 24 घंटे में से 24 मिनट, जिसको अगर आप लेकर इन तमाम योगाओं को कर सकते हैं जिनका जिक्र इन्होंने अभी इस पॉडकास्ट में किया है, तो शायद आपकी भी सारी बीमारी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं। नमस्कार।